दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। आज हमारे साथ फिर से वरद कुलकर्णी है। बहुत ही अवेटेड वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, फॉर्म नंबर 112। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट और बहुत सारे आप में से स्टूडेंट हैं जिनको 112 फॉर्म में दिक्कत आ रही थी, और हम भी प्लान कर रहे थे वरद के साथ में कई दिनों से इस वीडियो को बनाने की। सो वरद फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका विजडम सी चैनल में। थैंक यू सो मच रविंद्र सर। वरद, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से आप चीज़ों को शेयर कर रहे हो, जैसे आपने अभी रिसेंटली बिग फोर ज्वाइन करा और उसके बारे में भी आपने आकर के बताया हमारे चैनल पे। उसके बाद जो रिज्यूम राइटिंग टिप्स हैं आपने वो भी शेयर करी, और अभी रिसेंटली जैसे आपका फॉर्म 112 अप्रूव हुआ तो आपने ये भी चीज़ें अभी आकर के हम वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ताकि आपके जो भी छोटे भाई हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई ऐसी दिक्कत आती है, तो वीडियो देख करके आपकी आपकी जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज सुन करके और अपना जो जो भी काम है उस तरीके से कर पाए, तो काफी उनका काम भी इजी हो जाएगा, उनको पता चल पाएगा। सो इसके लिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। सर बात ऐसी हो जाती है ना कि हमें जनरली इंटरमीडिएट के एग्जाम्स है, रिवीजन क्लासेस है, एग्जाम कैसे लिखनी है, इस चीज पर यूट्यूब बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी सारी इंफॉर्मेशन दिखी जाती है। हम्म। मगर आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये हम्म। अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हर एक बच्चा कंफ्यूज होता ही है। बिल्कुल। मैं खुद जब अपने आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब मैंने भी ना जाने कितने सारे लोगों से पूछा। मैं हम्म। खुद बहुत कंफ्यूज था, जिसकी वजह से मैंने 10-15 डेज ले लिए एक फॉर्म भरने में। हम्म। तो बात यही है सर कि अपना मोटिव ये रहेगा वीडियो के थ्रू कि जो भी स्टूडेंट्स है जो अपने आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम्म। उनको एटलीस्ट एक क्लियर पिक्चर हो माइंड में हम्म। कि हमें कैसे जो फॉर्म्स है 102, 103, 112 इसको अप्रोच करना है। तो एक उनके लिए भी जो रोडवे है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वरद, जैसे आप रेगुलर कॉलेज से थे और यस रेगुलर सर। कॉलेज के बावजूद भी आपका फॉर्म अप्रूव हो गया, तो हम बात करेंगे कि आपने एसएसटी पोर्टल पे किस तरीके से जो चीजें आर्टिकलशिप प्रोसेस और जो मेनली हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो वो प्रोसेस क्या था। फॉर्म नंबर 112 आपने डाउनलोड कहाँ से करा, उसके बाद प्रिंसिपल से कैसे साइन कराना है स्कूल में जाकर के, कहाँ पे उसको अपलोड करना है, तो जो भी प्रोसेस है तो हम बात करेंगे। सो प्लीज आप जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इनको आप बताइए कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। यस सर। यस। तो सर ऐसा होता है कि आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन में तीन फॉर्म्स होते हैं, हम्म। 102, 103 और 112। हम्म। इसमें आप जब शुरू करेंगे तब आपको प्रोसेस ऐसा करना है कि आईसीआई के एसएसपी पोर्टल पे जाकर आपको आर्टिकलशिप साइकिल में हम्म। 102 एंड 103 करके एक सेक्शन मिलेगा। हम्म। उसमें जाके फॉर्म फिलिंग शुरू करनी है। हम्म। तो सर होगा ऐसा कि 102 में जाकर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, हम्म। जैसे कि आपका फर्म का नाम, आपके प्रिंसिपल का मेंबरशिप नंबर वगैरह। तो ये हम्म। सब बाकी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होके आई जाएगी। हम्म। तो सर ये आपको एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि आपको ये विद इन 30 डेज ऑफ हम्म। योर ज्वाइनिंग फिल करना ही पड़ेगा। अभी सर विदिन बात 30 ऐसी है डेज। कि जब मैं बोलता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हम्म। तो इसमें भी काफी बार ऐसा हो जाता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द फर्म और डेट ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड फॉर आर्टिकलशिप अलग हो सकती है। हम्म। तो आपको वो जो डेट आपको आपके फर्म से मिलेगी कि भाई तुम इस डेट से रजिस्टर इंस्टीट्यूट के साथ करवा लेना खुद को, तो उस डेट से आपको विद इन 30 डेज पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। हम्म। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी फॉर्म में काम कर रहे होते हैं काफी पहले से, 6 महीने साल भर पहले से, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम कर रहे होते हैं। आईपीसीसी क्लियर हुआ, जैसे इंटरमीडिएट जैसे क्लियर हुआ, मतलब जैसे ही आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो गए, तो उसी सीए के अंडर में वो आर्टिकलशिप के लिए भी वो रजिस्टर ओके। कर लेते हैं। तो अब ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म तो उनकी 1 साल पहले की है, बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप वो करंट की है। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी आर्टिकलशिप है, आपको वो फिल करनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्म आपको फिल नहीं करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और उस दिन यस सर। से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, उस दिन से आपको
विद इन 30 डेज फॉर्म नंबर 112 भी आपको फिल कर देना है, करेक्ट? यस सर, यस। तो सर ये 30 डेज की टाइमलाइन ध्यान में रखना काफी जरूरी हो जाता है, जैसे हमने अभी बात की। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिनका अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया ड्यू टू द लेट फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स। तो ये बात जो है आप पहले से ध्यान में रखें। एज वी से फ्रॉम इंसेप्शन यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि आपको विद इन 30 डेज ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंड आई वुड से कि क्योंकि अभी ये जो फॉर्म की फिलिंग है ये बहुत हद तक ऑनलाइन भी हो चुकी है, तो विद इन 30 डेज भरने में वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। फॉर्म 112 के बारे में हम आगे वाले पार्ट में बात करने वाले हैं इस वीडियो पे, कैसे भरना है। तो वो फॉर्म भी विद इन 7 to 10 डेज अप्रूव हो ही जाता है। तो एज सच 30 डेज में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो ही सकता है। तो सर अभी अभी तक हमने बात करी फॉर्म 102 के बारे में। मूविंग फर्दर 102 आपका जैसे ही फिल हो जाएगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके प्रिंसिपल के पास। ओके, आर्टिकलशिप साइकिल पे आप जैसे क्लिक करेंगे एसएसपी पोर्टल में, आर्टिकलशिप साइकिल पे आपने जैसे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद सबसे पहले 102 आएगा। 102 आपने फिल करा, 102 फिल करने के बाद वो रिक्वेस्ट आपके प्रिंसिपल के पास में जाएगी, करेक्ट? यस यस। वहां से प्रिंसिपल अप्रूव करेंगे। करेक्ट करेक्ट। फिर प्रिंसिपल अप्रूव कर देंगे। अब वाइल फिलिंग फॉर्म 102 आपसे एक सवाल इंस्टीट्यूट पूछेंगे कि क्या आप आर्टिकलशिप या सीए कोर्स के साथ साथ कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बिजनेस परस्यू कर रहे हो, तो आपको एक और फॉर्म भरना होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है 112। तो फॉर्म 112 आपको फिल करना होगा। अब फॉर्म 112 की बात ऐसी है, जो डिटेल्स आपने उस फॉर्म में ऑनलाइन भरी है वो ऑटो पॉपुलेट होके एक पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। अब उसकी प्रिंट लेकर आपको आपके कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज से आपको प्रिंसिपल की साइन, कॉलेज की स्टैम्प, ये सब लेनी पड़ेगी। और फिर ये आप आपके प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे। अपने प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल जिसके करेंगे अंडर में आप एज एन आर्टिकल आप रजिस्टर्ड हैं, करेक्ट? यस सर, क्योंकि काफी बार वो भी अलग होता है कि आप फर्म के पार्टनर कोई अलग हो सकता है, और उधर एक होता है पेड असिस्टेंट करके एक सेक्शन होता है। तो आप जिसके भी अंडर रजिस्टर हो रहे हो उसकी सिग्नेचर आपको लेनी पड़ेगी फॉर्म 112 पर। 112 पे जैसे ही आप कॉलेज की और अपने प्रिंसिपल की सिग्नेचर स्टैंपिंग ले लोगे, वैसे ही आपको वो फॉर्म लेकर जाना है एसएसपी पोर्टल पर, वहां पर स्कैन करके अपलोड कर देना है और फिर सेंड करना है रीजनल ऑफिस को अप्रूवल के लिए। ओके। तो प्रोसेस आई वुड से इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी मोस्टली ऑनलाइन ही कर रखा है सब कुछ, तो वो काफी फास्ट हो जाता है आई थिंक एज कम्पेयर टू मे बी प्रीवियस प्रोसीजर्स। तो वैसे तो दिक्कत आती नहीं है कोई। अभी तो मतलब ऐसा ही है कि आपने स्कैन करके आपने पीडीएफ डाउनलोड करी, प्रिंट करी पीडीएफ को 112 वाली, आपने प्रिंसिपल से साइन कराया, स्कैन करा और उसको एसएसपी पोर्टल पे अपलोड कर दिया। तो आई थिंक ये भी प्रोसेस विद कॉलेज का साइन एंड स्टैम्प। हाँ, कॉलेज साइन एंड स्टैम्प, प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड कॉलेज स्टैम्प, करेक्ट? यस यस सर। आपने उसको अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, एसएसपी पोर्टल पे। उसके बाद आई थिंक कि वो जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर में, हफ्ते 10 दिन के अंदर में आई थिंक 1 to 10 डेज ये लेता है, और उसके बाद ये अप्रूव हो जाता है, करेक्ट? यस सर। सो ये बात हुई आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस है नहीं, तो बच्चे जनरली अपने कलीग से वगैरह पूछ के भर देते हैं, मगर उसमें लेट बहुत हो जाता है। So we have to avoid the delay. We have to fill it in 30 days. Within 30 days. ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर 30 दिन क्रॉस हो जाएं तो वहां पे दिक्कत बढ़ जाती है। शायद हो सकता है कि आपको आईसीआई की रीजनल ऑफिसेस या कई सारे ऑफिसेस वहां पे आपको जाकर के बात भी करनी पड़ेगी, करेक्ट? अगर अप्रूव ना हो तो, किसी भी केस में अगर अप्रूव नहीं होता है तो वहां पे शायद आपको दिक्कत हो सकती है। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि
while filling any forms ICAI के 112 हो या 102 आपको कोई किसी तरीके ऑनेस्टली भरे, यस ऑनेस्टली भरे, गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे ना भरे। इन यस केस अगर अप्रूव ना हो तो वहां पे फिर आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है कि जैसे आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे आपके कलीग्स हैं जिनका अटेम्प्ट इसके चलते डिले हो चुका है, यस तो वो एक दिक्कत आती है। यस सर। ओके, अब वरद हम यहाँ पे बात करें रेगुलर कॉलेज की, तो जैसे आपका रेगुलर कॉलेज था, तो यस उस केस में आपका फॉर्म कैसे अप्रूव हो गया? सर वैसे तो रेगुलर कॉलेज काफी लोगों का होता है और हम्म, उसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आती है। हम्म, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कॉलेज की, आपके अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आप उसमें ऑनेस्टली अगर भर देते हैं तो हम्म, कोई दिक्कत आती नहीं। 112 फॉर्म में भी एक सेक्शन होता है जो पूछता है कि आप कॉलेज रेगुलर कर रहे हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं। तो ओके, उसमें भी आपको रेगुलरी उसमें मार्क कर देना है। हम्म, उसके बाद रेगुलर कॉलेज में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी हो जाती है कि आपकी कॉलेज की टाइमिंग्स क्या है। तो फॉर्म 112 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि आपकी कॉलेज टाइमिंग्स और आर्टिकलशिप टाइमिंग्स क्लैश नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि मेरी कॉलेज टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग की है, हम्म, तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं फॉर्म अप्रूव होने में। हम्म, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कॉलेज टाइमिंग किसी भी हाल में क्लैश ना हो जाए। ओके। तो इसका मतलब कि जो आपका फॉर्म का जो टाइम है और आर्टिकलशिप का जो टाइम है, आई थिंक 10 से 11 बजे से और शाम को यस 5 से 6। वैसे जो आईसीआई के पेपर्स में तो जो लिखा हुआ है, जो रेगुलेशन है उसमें तो लिखा हुआ है कि आई थिंक 11 टू 5, आई थिंक यस 11 टू कुछ 5 और 6 कुछ 35 आवर्स पर वीक, 35 आवर्स पर वीक आपको फिल करने हैं। तो उसके हिसाब से हो जाता है कुछ 7 to 8 आवर्स हो जाते हम्म, हैं पर डे। तो हम्म, आपको वही ध्यान रखना है कि बस क्लैश ना हो जाए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम पक्का हो सकती है अगर रेगुलर कॉलेज कर रहे थे तो वहां फिर। पे अगर यस, अगर आपकी प्रीवियस कॉलेज की टाइमिंग्स अगर क्लैश हो जाती है देन यू कैन कंसिडर शिफ्टिंग टू सम अदर कॉलेज जिनकी टाइमिंग क्लैश नहीं होती। गाइस एक और चीज, जो भरत का लिंक्डइन प्रोफाइल है मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इसको लेकर के तो आप इनसे डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाकर के पूछ सकते हैं। ये यस रिप्लाई भी कर देते हैं वहां पे काफी फास्ट। सो वरद, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड शेयरिंग दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस मच ऑफ important things to the subscribers of mine, to the students of mine, and thank you so much for coming. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। और अगर किसी को इसके अलावा भी आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन या जनरली किसी भी चीज के बारे में आर्टिकलशिप, या मैं अभी इंटरमीडिएट से भी होकर आया हूँ, तो हम्म, फिर कोई ऐसे डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। तो हम्म, हम आराम से उस पर आपके डाउट्स जो है वो कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वरद एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।